कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं तपिता और गाइस आज की इस वीडियो में हम डिबेंचर चैप्टर का एमसीक्यू सॉल्व करना सीखेंगे, जो कि बहुत सारे सैंपल पेपर्स में पूछा जा रहा है, प्री बोर्ड्स में पूछा जा रहा है और बहुत आसान है, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स को काफी डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि गाइस ये सिर्फ एक कंसेप्ट पर बेस्ड है। तो अगर आपने वो कंसेप्ट सीख लिया तो आप इसे बहुत आसानी से समझ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बेसिकली क्या है, ये हमारा टॉपिक है कौन से चैप्टर में, डिबेंचर चैप्टर में, जिसका नाम है राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। यानी कि डिबेंचर को इशू करते वक्त जो भी हमें लॉस होता है उसको हमें हटाना होता है। ठीक है, तो दो टाइप का लॉस होता है गाइस जब भी हम डिबेंचर इशू करते हैं। अगर हम डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू करें तो हमें लॉस होता है, ठीक है, कि हमें 100 रुपए की चीज 90 में देनी पड़ रही है, तो लॉस है। दूसरा हमें कौन सा लॉस होता है, पहला लॉस तो ये हो गया। दूसरा लॉस होता है गाइस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। यानी कि हम अगर डिबेंचर को इशू करते वक्त ये कहते हैं कि जब हम तुम्हारा पैसा वापस करेंगे तो हम ज्यादा पैसा वापस करेंगे, 100 रुपए की चीज हम तुम्हें 120 रुपए में वापस करेंगे, तो वो भी कंपनी के लिए नुकसान की बात मानी जाती है कि भाई रिडेम्पशन यानी कि रीपेमेंट के समय हमें ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। और दोनों को ही मिलाकर गाइस क्या बनता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, क्योंकि ये अमाउंट भी जिस समय डिबेंचर इशू किया जाता है उसी समय कैलकुलेट करके राइट ऑफ हो जाता है। ठीक है, ये हमारा अकाउंट्स हमें सिखाता है। ठीक है, तो ये दोनों लॉस हमारे होते हैं जो हमें सेम ईयर राइट ऑफ करने होते हैं, यानी कि हटाने होते हैं। अब कहाँ से हटाए जाते हैं, तो पहला ऑप्शन होता है कंपनी के पास कि आपके प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जो पैसा रखा है उसमें से आप निकाल सकते हो। अगर फिर भी आपको पैसा कम पड़ गया तो आप कैपिटल रिजर्व का पैसा यूज कर सकते हो, और अगर फिर भी कम पड़ गया तो आप स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल यानी कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस में से भी पैसा यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ ये 3 जगह है जहां से हम इस लॉस को रिकवर कर सकते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर है गाइस, 3 जगह आपको पता चल गई। और ये लॉस कितने टाइप के होते हैं, 2। ठीक है, अब हमें जो एमसीक्यू आता है वो कैसा आता है, जैसे कि 50,000 8% डिबेंचर है 100 का। ठीक है, ईच डिबेंचर कितने का है, 100 का है। कंपनी 50,000 डिबेंचर इशू करती है एट अ सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम, यानी कि इशू किस पर हो रहा है, प्रीमियम पर। तो प्रीमियम पर इशू हो रहा है तो ये हमारे लिए बेनिफिट की बात है कि हम 100 रुपए की चीज 120 में बेच रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारा नुकसान नहीं है, तो यानी कि डिस्काउंट तो हम नहीं दे रहे। सेकेंड चीज, रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम, यानी कि रिडेम्पशन भी प्रीमियम पर है, तो ये नुकसान की बात है क्योंकि प्रीमियम और रिडेम्पशन नुकसान है। ठीक है, तो एक जगह पर हमारे पास फायदा हो रहा है और एक जगह पर हमारे पास नुकसान हो रहा है। एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल वाज डेबिटेड विद 2 लाख, यानी कि उन्होंने अपने पैसे 2 लाख रुपए तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से निकाले। ठीक है, एट व्हाट रेट ऑफ प्रीमियम डिबेंचर वर इशूड, वो कहते हैं कि हमने डिबेंचर को कितने प्रीमियम पर इशू किया, 8% डिबेंचर थे, कितने प्रीमियम हमने मांगा होगा। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बट बहुत आसान कंसेप्ट है। देखो, ये वाला कंसेप्ट हमारा क्लियर है। अब सबसे बड़ी बात, हमें ये पता चल गया कि हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से कितना पैसा निकाला। कैपिटल रिजर्व के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसको निल मानेंगे। ठीक है, लेकिन हमने 2 टाइप से हमारे पास प्रीमियम आ रहा है। एक आ रहा है गाइस एसपीआर, इशू के समय पर प्रीमियम, जो कि हमें नहीं पता कितना आ रहा है। एक हम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ये हमें पता है कितना प्रीमियम हम दे रहे हैं गाइस, 10%। 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपए पर डिबेंचर, तो 50,000 इंटू 10 कितना हो गया, 5 लाख रुपए हम एक्स्ट्रा पे करने वाले हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, जो कि हमारे लिए नुकसान की बात है। ठीक है, अब इस नुकसान की भरपाई कहां से होगी, एसपीआर से। कैपिटल रिजर्व की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो 0 मानेंगे। एसपीआर को मैंने 0 क्यों नहीं माना, क्योंकि इशू प्रीमियम पर है तो एसपीआर में कुछ ना कुछ अमाउंट तो आएगा ही आएगा, कहां से, इशू के समय पर। और रिडेम्पशन प्रीमियम, तो हमें पता है कि हमें ये 5 लाख रुपए का जो नुकसान है इसकी भरपाई जो करनी है वो एसपीआर से करनी है और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से करनी है। एसपीआर से इसलिए करनी है क्योंकि इशू के समय पर जो प्रीमियम ये वाला आएगा ये यूज होगा चुकाने के लिए। ठीक है, अब देखो, हमें नहीं पता, हमें ये पता है कि 2 लाख हमने यहां से निकाला, टोटल लॉस था 5 लाख का। 5 लाख में से अगर 2 लाख यहां से निकाला, इट मींस 3 लाख हमने एसपीआर से निकाला होगा, क्योंकि पूरा लॉस हमें राइट ऑफ करना है। 2 लाख यहां से निकला, इट मींस एसपीआर से कितना निकला, 3 लाख रुपए।
अब हमें पता चल गया कि एसपीआर का अमाउंट कितना आया होगा गाइस, 3 लाख। कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स पर? 50,000। तो अगर आप 3 लाख को 50,000 से डिवाइड करो तो आपको रेट पता चल जाएगा, जो कि आ गया 6%। तो यानी कि 6% के हिसाब से हमने प्रीमियम पर इश्यू किए थे डिबेंचर। और इसे आप बहुत आसानी से और कैसे सॉल्व कर सकते हो कि भाई 50,000 डिबेंचर में इश्यू कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कितने रुपए पर वो, लेकिन वो मिलकर बनता है 3 लाख रुपए, राइट। तो 50,000 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से। तो 6 से करोगे तो 6 5 30, तब जाके वो 3 लाख बनेगा। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा गाइस कि भाई हमने कितना पैसा जो है वो स्टार्टिंग में कमाया, प्रीमियम हमें कितना आया। ठीक है, तो बेसिकली ये कंसेप्ट आपको सीखना है कि पैसा जो है वो 3 जगह से ही लिया जा सकता है, एसपीआर से, कैपिटल रिजर्व से एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। उन्होंने इसका आपको बता दिया कि यहाँ से कितना ले रहे हैं, तो बचा हुआ नुकसान एसपीआर से लिया, वही हमारा प्रीमियम इशू के समय का है। तो ये कंसेप्ट क्लियर रखना है। तो इस तरीके के आप बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। और गाइस एक चीज और, इसमें एक डिस्काउंट का केस भी आता है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, बट उसके लिए ये कंसेप्ट क्लियर होना पहले बहुत जरूरी है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो आप मेरे साथ कमेंट पर शेयर कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर तबिता मैसी मेरी आईडी है, उस पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।